भाव की बातचीत करे, उसको सरलता के अनुसार समझा, उसके अनुसार टेढ़ा ना हो, तो इसको भी ज्ञान कहते। इस ज्ञान के साधन करने वाले भी ज्ञानी कहलाते। आचार्य पास और जिस गुरु से उपदेश ले उसको ईश्वर के समान मान के सेवा करे। और शौच देखो तार को कोई बात भीतर से सुंदर है। ये साधनों को करने वाला वह ज्ञानी है और मन को परमात्मा में लगाए रहे। ये एक श्लोक आते हो। इंद्रियार्थ वैराग्य अनाहंकार, ये तो दूसरा है। तो उल्टा हो रहा है। अच्छा आप जी मल विच्छेद एवं आवरण क्या है? इन तीनों का बहिर्गमन किन किन संबंधों से किया जा सकता है? मन उसी को कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है। जिसका मन मन से टूटता भगवान को नहीं देख सकता। मन ही भगवान को देखने का पर्दा है। तो मन की निवृत्ति के लिए वेद का कर्मकांड ऋषि लोग बताए। कर्मकांड के अनुसार अभ्यास करेगा तो उसकी मल की निवृत्ति होती है। मल की निवृत्ति होने से भगवान उसको समय दिखाई देते रहे। और विक्षेप उसको कहते यहाँ मैं करता हूँ, भोगता हूँ, पापी हूँ इत्यादि संतान का नाम भूखे। तो गुरु द्वारा उपासना प्राप्त करके उसका अभ्यास करें। इसलिए ऋषि लोगों ने उपासना कांड बनाया दिए। निवृत्ति हो जाने के बाद आपन की निवृत्ति के लिए अभ्यास करें। इंद्रियार्थ वैराग्य अनाहंकार, जन्म मृत्यु जराव्याधि दुख दोषानुदर्शन। हाँ, इंद्रिय बहुत बढ़िया बढ़िया सुनना चाहता है, बढ़िया बढ़िया देखो तम देखना चाहता है, बोले ये न देखे। जो बड़ा परिश्रम बड़ा करता है तो इंद्रिया जिसकी इच्छा करे उसका परित्याग करे। और अनहंकार विद्या धन कुल देवी अतः जाति आदि का सर्व अभिमान त्याग किया। अनहंकार उसको कहते। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म हुआ तो शादी मृत्यु भी तैयार है और शरीर में व्याधियां तैयार है। तो ये शरीर से भगवान को ही प्राप्त करे। शक्ति रानी संज्ञा सुख बारा ग्राह नित्यम और शक्ति घर आदि में बेची प्रेम न करे। ये एक दिन नाश होने वाला है, किसी का कोई नहीं। हम लोग हाथ फैला के जाने वाले हैं, तो इसमें प्रीति न करे। और नित्य समचित्त रखे, व्याकुल न हो। दुख और सुख की प्राप्ति में व्याकुल न हो, इष्ट और अनिष्ट की उपपत्ति में। क्योंकि रात दिन के समान सुख दुख चलता रहता है जीव के ऊपर, कभी दुख कभी सुख। तो है मन को कहे मन भोग ले, जैसा किया वैसा। उसको नीचे समचित्त होते हैं। मरीचा अन्य जोगे न भक्ति अभिचारिणी अर्जुन संसदी। ये सन्यासी के लिए कहते ये सर्व त्याग दिया तो मुझ परमात्मा में अभेद भक्ति है। और वो निर्दोष हो, किसी सांसारिक वस्तु न मांगे। भगवान से कोई फल की इच्छा करने से वही दोष है, उसको निर्दोष हो समझे। और विविध देश से भी तो मरती जन संस्कृति, एकांत देश में रहे और मनुष्य के समुदाय में रहने में प्रीति न करे। ये ज्ञान का साधन है। इस ज्ञान के साधन को करता वो भी ज्ञानी कहलाता।
अनंत पुण्य पुण्य एवं अनेकानेक विभूतियों से आवाविष्ट महात्मा जी से मैं जानना चाहूँगा कि प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध का नाश कर्तव्य द्वारा किया जा सकता है अथवा नहीं। ये जीव के 3 कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान। तो जब से ये शरीर की है तब से जीव है। तो ये कभी पाप करता है कभी पुण्य, ये भगवान के पास जमा रहता है, उसको संचित कहते हैं। और संचित कर्मों में से कोई ऐसा कर्म होता है कि अमुक योनि में अमुक जाति में इसको ये पुण्य का फल देगा, ये दुख का फल देगा। तो संचित कर्मों से निकाल करके प्रारब्ध कर्म तैयार होता है। तो प्रारब्ध कर्म तैयार होकर के उसके अनुसार ये जीव के लिए शरीर तैयार होता है। मनुष्य योनि में था, पशु योनि में। तो जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक शरीर रहता है। प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने पर शरीर नष्ट हो जाता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म से शरीर पा करके जो कर्म करता है उसको नाम क्रियामान कर्म है। वो संचित में जमा होता जाता है, आगे मिलेगा। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कर्म की प्रधानता बतलाएं। कर्म की यही प्रधानता है, जिसको फल लेने की इच्छा हो तो कर्म कर। राजा से कुछ लेना हो तो उसका नौकर बनो। वहीं पर वेद में है हुआ दैवम न विद्या न च पौरुषम समुद्र मथनाले हरे कृष्ण हरो विषम। तो कर्म और भाग के बीच बहुत बड़ा विरोधाभास जान पड़ता है, जिससे हम ही नहीं अनेकानेक प्राणी है जो कि भ्रमित होते हैं। तो भगवान की शरण लो, बस ये बताया जिसको मन की कामना पूरा करना हो भगवान की शरण। रामचरितमानस के सुंदर कांड के उत्तरार्ध में एक चौपाई है। अस सर मम उत्तर तटवासी हरहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरत ही हरे राम रंधीरा। तो प्रश्न उठा है कि उत्तर तट पर राम अवस्थित है लंका जाने के लिए। कौन 2 राक्षस है जिसे मारने के लिए समुद्र देव राम को इशारा करते हैं? अध्यात्म पक्ष में तो ये अज्ञान युक्त मन ही वैसा राक्षस है। अध्यात्म पक्ष में अज्ञान युक्त मन ही वैसा राक्षस है, उसको मारने के लिए प्रार्थना है। पता चल रहा है। अब बार बार इतना प्रयत्न करते हैं। जल क्रीड़ा करना कहाँ तक उचित है? और उन गोपियों का योगी निष्कामी कृष्ण के द्वारा वस्त्र चुराया जाना किस भाव को प्रतिपादित करता है? पुत्र होता है, एक पालतू पुत्र होता है, एक मंत्र पुत्र होता है और एक आशीर्वादी पुत्र होता है। तो 4 पुत्र होता है। तो और पुत्र कृष्ण भगवान वसुदेव जी के रहे। ये वसुदेव जी को देवकी के गर्भ होकर के वहां जेल में प्रकट हुए थे। तो वसुदेव जी का कृष्ण भगवान और पुत्र है। जब भगवान प्रकट हुए जेल में, तब वसुदेव जी बोला कि सरकार कंस ने हमारा सब पुत्र मार दिया और अभी आपको आके यहाँ मारेगा। तो कहा राजन डरो नहीं, ये कंस हमारे लिए भूसी की तरह भी नहीं है, मच्छर के समान भी नहीं है। परंतु ब्रह्मा जी का दिया हुआ इसको 8-10 वर्ष की आयु है। 8-10 वर्ष तक इनको हम नहीं मारेंगे, क्योंकि मारने पर ब्रह्मा जी का वचन खंडित होगा। तो हमको कहीं छिपा दो। तो कहा सरकार सब जगह इसका राज है, आपको कहाँ छिपावे? तो कहा देखो आप है कश्यप देवता जिसने तप किया था, ये देव की अदिति, तुम लोगों ने तप किया था, हमसे वरदान मांगा था पुत्र के लिए, तो तुम्हारा पुत्र हुआ।
इसी प्रकार तुम्हारा छोटा भाई है वरुण और उसकी स्त्री का नाम धरा देवी है। ये भी हमारे लिए तब किया था। तो हमने कहा वर मांगो, तो इन्होंने भी कहा आपके समान हमको पुत्र हो। तो हमने वरदान दिया कि तुम्हारे समान हमारे समान पुत्र कहाँ लेने जाएंगे, तो आप पर में हम चंद्र वंश में अवतार लेंगे, तो 8-10 वर्ष तुम्हारा पुत्र कहलाएंगे। तो वही वरुण भगवान बने नंद जी और उनकी स्त्री बना धरा देवी जशोदा। तो कहा आजकल वो ब्रज में है, हमको वहां पहुंचा दो। तो कहा सरकार तारों और बेड़ियां किवाड़ लगा, नगी तलवार का पहरा कहाँ पहुंचाओगे। और नंद का ग्राम जमुनी जी का वो पार है, नैया नहीं है। तो कहा राजन डरो नहीं, हमारी कृपा से ये सब तुम्हारा विघ्न दूर हो जाएगा।